बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ साइंस 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई भी स्टेटमेंट है उस एक्सप्रेशन पे बोथ साइड पर इक्वल का साइन आ रहा है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अगर उस स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है तो उसे हम इनइक्वालिटी कहेंगे। जिसमें ये साइन होगा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, उसे हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। जिसमें इक्वल का साइन आएगा उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। आप लोग इसमें ग्रेटर का साइन आ रहा है तो लिहाजा ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाती है। इसमें भी लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है तो लिहाजा ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो लिहाजा ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये भी हमारे पास इनइक्वल। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें लेस देन का साइन आ रहा है लिहाजा ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में आपने ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो आप किताब के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक पॉलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। वो वेरिएबल 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव में होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एक तो जो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये x की पावर 2 होल नंबर है, अगर x की पावर 1/2 हो जाए तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। होल नंबर मीन या तो उसकी पावर 0 में होनी चाहिए या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह नंबर में होनी चाहिए और उसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। कांस्टेंट पर कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ वेरिएबल पर है तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए और पावर आपके पास 1/2 3/4 4/3 इस तरह फ्रैक्शन पार्ट में पावर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वेरिएबल पर कंडीशन है, कांस्टेंट पर पावर नेगेटिव हो भी सकता, वेरिएबल में पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट पर कोई कंडीशन नहीं है, कांस्टेंट पॉजिटिव में भी उसकी पावर प्लस में भी हो सकती है, माइनस पर भी हो सकती है। x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, अब इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो लिखना यस ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। इसमें भी वेरी जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें पावर पॉजिटिव आ रही है लिहाजा ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखते हैं जो हमें वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर नेगेटिव में आ रही है तो लिहाजा ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है। पावर वेरिएबल की नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, जिसमें पावर नेगेटिव में आ जाएगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह इसमें भी वेरिएबल नीचे आ रहा है, जब वो वेरिएबल डिनोमिनेटर तो नीचे आएगा, जब उसे ऊपर लेकर जाएंगे उसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। लिहाजा जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो वो उसकी पावर ऊपर जाता नेगेटिव में होगी, लिहाजा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो इट्स मींस वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि उसके नीचे पावर पॉजिटिव, वो भी ऊपर जाता पावर उसकी माइनस में हो जाएगी। इसी तरह आप इसकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव आ रही है तो लिहाजा ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल, यहाँ पर कांस्टेंट नीचे आ रहा है, बेशक कांस्टेंट की पावर माइनस में आ जाए या कांस्टेंट नीचे आ जाए, कांस्टेंट को आपने नहीं देखना, आपने ओनली कंडीशन वेरिएबल पर अप्लाई करनी है। अब इसमें किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं आ रही लिहाजा ये हमारा पास पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह इस
एग्जाम्पल में तो ये बताया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं दिया कि जिसके ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। उसकी रीजन ये है, तो उसकी वो पॉलिनोमियल इस वजह से नहीं होता क्योंकि स्क्वायर रूट मींस होता है 1/2। जब भी पावर फ्रैक्शन में आती जाएगी वो जो एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो तभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने ये बताना, ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? अ फिक्स्ड वैल्यू इन द, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस y माइनस 2। अब इसमें जो ये -2 है ये आपके पास है कांस्टेंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल से पहले आता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे हम कोएफिशिएंट, यानी इसमें 3 भी हमारे पास कोएफिशिएंट है और y के साथ कोई नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो इट्स मींस उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ आ रहा है। अब उसने आपसे कांस्टेंट्स पूछा है, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट की जमा पूछी है, कांस्टेंट पूछा है। जब वो कांस्टेंट्स पूछे जो कोएफिशिएंट होते हैं वो भी साथ आपने लिखने होते हैं और जो कांस्टेंट दार होता है वो भी साथ आपने लिखना होता है। जब उसने कांस्टेंट्स बोलना तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट 7 -6 3 आ रहा है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट 5 -3 आ रहा है। इसमें 8 -2 5 आ रहा है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स 9 3 और -2 है। क्योंकि उसने कांस्टेंट्स पूछे, कांस्टेंट मींस इसमें जो कोएफिशिएंट है वो भी शामिल है और जो कांस्टेंट है वो भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इस पॉलिनोमियल में आपने डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है? सबसे पहले हम डिग्री देखते हैं क्या होता है। The highest power of the variable is called the degree of the polynomial। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब x प्लस 1 है, x मींस x की सबसे जिसकी पावर मेंशन है उसकी पावर 1 होती है, लिहाजा इसमें डिग्री हमारे पास 1 है। x स्क्वायर प्लस 2, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 है। x3 माइनस xy प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 3 हो जाती है। इसमें x2 y2 प्लस x3 प्लस y स्क्वायर माइनस 1, जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों जब उनकी डिग्री बतानी होती है उन दोनों तो पावर तो हम प्लस करते हैं। ये 2 + 2 4, इट्स मीन इसकी पावर 4, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिस -1, इट्स मीन इसकी पावर नहीं तो इट्स मीन इसकी पावर 1 हम 0 लिख सकते हैं। 1 तो हम इस तरह लिखते हैं 1 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास ये 4 आ रही है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री बनती है वो हमारे पास 4 बनती है, क्योंकि 2 + 2 = 4। सबसे बड़ी पावर ये 4 आ रही है, तो लिहाजा हाईएस्ट पावर ऑफ डिजिटल्स 4। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सेपरेट द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। The polynomial in which highest power of the variable is 1 is called the linear polynomial। इन उस वेरिएबल में अगर उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल हैं। अगर उसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहेंगे। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो लिहाजा उसे हम बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। तो इसमें 3x + 1, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लिहाजा ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है।
इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्वाड्रेटेड पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्वाड्रेटेड पॉलिनोमियल होता है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो लिहाजा ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो लिहाजा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो लिहाजा ये बाई क्वाड्रेटेड पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें xt2 और yt2 इन दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर आपस में प्लस होंगी, 2 + 2 4। इसमें हाईएस्ट पावर 4 बनती है, लिहाजा ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटेड पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटेड पॉलिनोमियल है। अल्लाह हाफिज।